मध्यम निकाय 71 ते विद्या वच्च सूक्त। ये जो सूक्त है, भगवान एक परिव्राजक यानी एक सन्यासी, उसका नाम है वच्चगोत। उस वच्चगोत को भगवान ने ते विद्या इसके बारे में बात कर रहा है। ये ते विद्या क्या है? यह है ये जो तीन विद्या है उसको ते विद्या ऐसा करके कहता है। आप लोग जब त्रिरत्न के बारे में जब गाता है तो भगवान का जब गुण गाता है तो उसमें आप ये गाता है विद्याचरण संपन्नो। ये विद्या है, इसको ते विद्या उसको कहता है। क्या है ये विद्या? तीन तरह का जो अरहंत का ज्ञान है उसको ते विद्या ऐसा करके कहता है। तीन तरह का जो ज्ञान है, एक तो भगवान को अपना सारा पूर्व जन्म के बारे में याद है, और दूसरा जो भी प्राणी अपने कर्म के अनुसार कहाँ होकर के जन्मेगा इसके बारे में भगवान को अच्छी तरफ ज्ञान है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा है जो आसव क्षय के बाद में जो निर्वाण मिलता है उसका जो ज्ञान है। ये तो तीन ज्ञान को ते विद्या ऐसा करके कहता है। और आचरण का मतलब भगवान ने जो कुछ बोला है उसी में भगवान आचरण करता है। जैसे अष्टांग आचरण है और जो कुछ विनय है उसी के अनुसार भगवान आचरण करता है। हम सूत्र में जाएंगे। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान वैशाली में विहार कर रहे थे। वहाँ पे जो महावन है वहाँ पे कूड़ागरशाला पर विहार कर रहे थे। उस समय वच्चगोता ऐसा करके एक परिव्राजक है या सन्यासी है। वो एक पुंडरीक ऐसा करके जो परिव्राजक का जो आश्रम है वहाँ पे वो विहार कर रहे थे। परिव्राजक का मतलब जो घूमते फिरने वाला जो सन्यासी है उसको परिव्राजक ऐसा कहता है। फिर भगवान सुबह के समय में अपना जो वस्त्र पहन करके भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के वैशाली में भिक्षाटन के लिए निकला। तब भगवान ने ऐसा सोचा, वैशाली में भिक्षाटन जाने के लिए ये समय अभी हुआ नहीं है, पहले ही निकला है। मैं क्यों ना वच्चगोत ऐसा जो परिव्राजक है वो जो जहाँ पे रहता है एक पुंडरीक परिव्राजक आश्रम, वहाँ पे मैं क्यों नहीं चले जाता। तब भगवान ने ऐसा ही किया, परिव्राजक वच्चगोत के पास चला गया। तब उस परिव्राजक वच्चगोत भगवान को दूर से ही देखा। भगवान को देख करके भगवान को ऐसा कहा, भगवा बंदे आइए, बंदे भगवान को स्वागत है। बंदे भगवान बहुत समय के बाद यहाँ पे आने का प्रयास किया है। बंदे भगवान बैठिए, यहाँ पे आपको बैठने का जो आसन है तैयार है। और भगवान जो आसन बिछाया है उसमें बैठ गया। तब जो परिव्राजक वच्चगोत है भगवान से जो नीचे वाला एक आसन है उसी को ग्रहण करके वहाँ पे बैठा। फिर जो परिव्राजक वच्चगोत भगवान को ऐसा कहा, समणो गौतमो सब्बन्यु सब्बदस्सावि अपरिशेषम ज्ञानदर्शनम पड़जानादि। श्रमण गौतम है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, बिना कुछ छोड़ते हुए सबको जानता है और सबको देखता है, ऐसा भगवान अवकाश करता है। जब मैं चलता है, खड़ा होता है, सोता है, जागृत होता है, तब हमेशा मेरे भीतर ज्ञान और दर्शन होता ही रहता है। बंदे जो कोई ऐसा जो कहता है, उन लोग ऐसा कहता है कि भगवान ने ऐसा बोला गया है, तो उन लोग आपका ही बात को बोलता है या आपको गलत चित्रीकरण कर लेता है, झूठ बोल करके आपको गलत साबित करने के लिए कोशिश करता है। ये जो व्याख्यान है धर्म के अनुसार है क्या? इसमें कोई वाद प्रतिवाद या कोई निंदा का स्थान है क्या? तब भगवान ने बोला, वच्चगोता जो भी ऐसा कहता है वो मैं जो कहता है उसको दोहराता नहीं है। उन लोग गलत बात और झूठ बोल करके मुझे गलत तरीके से चित्रीकरण कर रहा है। तब बंदे भगवान जो कहा गया है उसको कैसे हम लोग उन लोग को बताएंगे, किस प्रकार आपको गलत चित्रीकरण नहीं करना चाहिए।
उन लोगों को इस चीज़ के बारे में धर्म के अनुसार कैसे हम व्याख्यान कर पाएंगे, उसमें वाद प्रतिवाद और निंदा का कोई स्थान नहीं होगा। ते विज्जो समणो गौतमोदिको वच्चा। वच्चा श्रमण गौतम को 3 विद्या है, ते विद्या है। इसका मतलब 3 तरह का जो ज्ञान है श्रमण गौतम को है। इस प्रकार आप बताएगा तो मैं जो बताता है ऐसा ही आप बताता है, मेरे को गलत चित्रीकरण नहीं कर रहा है। आप धर्म के अनुसार ही तब बात करता है, तब उसमें कोई वाद प्रतिवाद या निंदा का कोई स्थान ही नहीं है। अहं ही बच्चा यावदेव आकांक्षामि अनेक विहितम पुब्बे निवासम अनुसरामि। बच्चा, जब भी मैं चाहता हूँ मैं अनेक प्रकार का मेरा पूर्व जन्म को याद कर सकता है, जैसा 1 2 3 4 5 10 20 40 50 100 1000 लाख अनेक कल्पों का जो गैलेक्सी का जो कॉन्ट्रैक्शन है, अनेक कल्प का गैलेक्सी का जो एक्सपेंशन है, अनेक कल्पों का गैलेक्सी का जो कॉन्ट्रैक्शन है और एक्सपेंशन है, मैं ये याद करता हूँ। वहाँ पर जब मैं जन्मा था मेरा नाम इस प्रकार था, मेरा कुल इस प्रकार था, मैं इस प्रकार का मेरा वेश था, इस प्रकार का मेरा भोजन था, इस प्रकार मैंने सुख दुख का अनुभव किया और इसी प्रकार मेरा जीवन समाप्त हो गया। और जब मेरा जीवन समाप्त होने के बाद फिर मैंने उस जगह में जाके जन्मा, वहाँ पे भी मेरा नाम ये था, मेरा कुल इस प्रकार था, मेरा वेश विधान इस प्रकार था, मेरा भोजन इस प्रकार था, इस प्रकार मैं सुख दुख का अनुभव किया और इसी प्रकार मेरा जीवन खत्म हो गया। फिर वहाँ से मैं अपना जीवन त्यागने के बाद फिर यहाँ पे मैंने जन्मा। इसी प्रकार मेरा पूरा पूर्व जीवन के बारे में मैं याद कर सकता हूँ, उसका सारा विशदांशों के साथ मैं याद कर सकता हूँ। और बच्चा, जब भी मैं चाहता है जो मनुष्य लोगों को जो अतीत है, इसका मतलब मनुष्य लोगों को जो मिलता नहीं है, ऐसा विशुद्ध हुआ जो दिव्य चक्षु से या दिव्य नेत्र से मैं प्राणियों का मृत्यु और जन्म देख सकता है, नीची कुल में ऊंची कुल में, सुंदर और असुंदर, अच्छा जगह में और बुरा जगह में, किस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार ये जो प्राणी है जन्म लेता है, ऐसा मैं अच्छी तरफ जानता हूँ। अहं ही बच्चा आसवानम खया अनासवम छेदौ विमुक्तिम पඤ्ञा विमुक्तिम दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिन्या सच्चिगत्वा उपसंबज्जा विहरामि। बच्चा, मैं अपना आसव को क्षय करके अनासव हो करके, इसका मतलब जो कलंक है उसको पूरी तरफ खत्म करके बिना कलंक से, छेदो विमुक्तिम पඤ्ञा विमुक्तिम, मन का जो विमुक्ति है और प्रज्ञा से जो विमुक्ति होता है, इस दोनों प्रकार का विमुक्ति को दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिन्या सच्चिगत्वा उपसंबज्य विहरामि, इस सच्चाई को अपने अनुभव से अपने भीतर देख करके मैं साक्षात्कार करके मैं विहार करता हूँ। यहाँ पे पඤ्ञा विमुक्ति का मतलब प्रज्ञा से जो विमुक्त होता है, और छेदो विमुक्ति का मतलब जो ज्ञान है, आठ जाना है, वो करके मन को शांत करके जो विमुक्त अवस्था प्राप्त करता है उसी को छेदो विमुक्ति बोलता है। तो जैसे पिछले सूत्र में बताया था, भगवान उभदो भाग विमुक्त है। भगवान को दोनों प्रकार का विमुक्ति है, छेदो विमुक्ति भी है और पඤ्ञा विमुक्ति भी है। इसका मतलब समाधि से भी मुक्त हुआ है और प्रज्ञा से भी विमुक्त हुआ है। श्रमण गौतम को 3 विद्या है या 3 विद्या है, ऐसा आप कहने पर मैंने जो बोला है वही आप बोलता है, मुझे आप गलत चित्रीकरण नहीं कर रहा है, आप धर्म के अनुसार ही इस बात को बोलता है। इसके कारण वाद प्रतिवाद या निंदा का कोई स्थान नहीं होता। जब भगवान ने ऐसा बोला, जो परिव्राजक वच्चक होता है, भगवान को इस प्रकार कहा, अत्थिनु को भो गौतमा कोजि गिहि गिहि संयोजनम अपहाय कायस्स भेदा दुख सांदगरोदी। गौतम गुरु, आपका ऐसा कोई गृहस्थ लोग है, गृह का जो बंधन को तोड़े बिना उन लोगों का जो शरीर जब छोड़ देता है
अपने सारे दुखों को शांत करने वाला कोई है क्या? इसका सीधा अर्थ ये है, आपका जो गृहस्थ उपासक है, जो ग्रह के साथ बंधन में रहता है, वो जब मरता है उस समय क्या वो अरहंत बनता है क्या? तो भगवान बोलता है, नत्थि को वच्चा कोजि गिही गिही संयोजनम अपहाय कायस्स भेदा दुख संदकरोधि। बच्चा नहीं है, ऐसा कोई जो गृहस्थ है, वो ग्रह का बंधन में रहता है, वो जो मृत्यु को प्राप्त करता है, ऐसा जो अरहंत होने वाला कोई गृहस्थ है ही नहीं। तो इससे बहुत स्पष्ट होता है, कोई भी गृहस्थ कभी अरहंत नहीं बन सकता, वो अनागामी ही बन सकता है। अगर मान लो अरहंत बन गया, फिर वो गृहस्थ में रहने लायक नहीं रह जाता, फिर उसको भिक्षु संघ का शरण लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में वो टिक नहीं पाएगा। उसका जो अवस्था है, उसी के लिए भिक्षु संघ का शुद्ध वातावरण उसको चाहिए। तो इसलिए भगवान के समय में कोई अरहंत नहीं हुआ, तो अब कहाँ होगा? गृहस्थ जीवन में कोई व्यक्ति अरहंत नहीं बन सकता। अगर अरहंत बनना है, उसको भिक्षु संघ में उसको रहना ही है। लेकिन एक गृहस्थ के जीवन में एक व्यक्ति अनागामी तक का अवस्था वो प्राप्त कर सकता है। तो इससे एक और बात स्पष्ट हो जाता है, जब एक व्यक्ति अरहंत हो जाता है, उसी को ही ये ते विद्या प्राप्त होता है, तो गृहस्थों को ये प्राप्त नहीं होता। जब कोई व्यक्ति भिक्षु होता है तो अरहंत होता है, तो उस भिक्षु को ये 3 तरह का जो विद्या है उपलब्ध होता है। वही व्यक्ति अपना पूर्व जन्म को देख पाएगा, वही व्यक्ति जो प्राणियों का कर्म के अनुसार किस तरफ जन्मता है ऐसा देख पाता है, और उसी व्यक्ति को पन्या विमुक्ति या छेदो विमुक्ति दोनों मिलता है। इसलिए आपका मन में कभी ये दुविधा नहीं होना चाहिए, मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, मेरा पूर्व जन्म को मैं क्यों याद नहीं कर पाता, और जो प्राणियों का जो मृत्यु है और जन्म है उसकी कर्म के अनुसार कैसे होता है, ये क्यों मैं नहीं जान पाता। ऐसा आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप अनागामी अवस्था तक जा सकता है। गृहस्थ जीवन में रह करके एक व्यक्ति अरहंत नहीं बन सकता। ऐसा भगवान के समय में भी नहीं हुआ, ऐसा करके भगवान बोलता है। तो मेरा भी ये बहुत बड़ा संशय के बाद था, इस सूत्र पढ़ने से वो संशय खत्म हो गया। ऐसा आप लोगों का भी ऐसा संशय है तो सूत्र पढ़ने के बाद वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान को जो वाणी है उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, तो अपना बहुत कुछ ऐसा संदेह है वो खत्म हो जाता है। और एक और बात समझना है, भगवान दोनों प्रकार से मुक्त है। भगवान सारा जान भी किया तो इसलिए छेदो विमुक्ति हो गया, और जो प्रज्ञा से काम किया इसलिए पन्या विमुक्ति हो गया। लेकिन ऐसा भी होता है, कुछ जो भिक्षु है अरहंत हो जाता है, लेकिन जान करके नहीं, प्रज्ञा से जो अरहंत होता है उसको ये जो शक्तियां हैं वो प्राप्त नहीं होता। पूर्व जन्म को वो शायद नहीं देख पाएगा, और जो दूसरा जो प्राणी का जो मृत्यु कैसे होता है वो अपना दिव्य दृष्टि से नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये प्रज्ञा से विमुक्त है। एक व्यक्ति जब छेदो विमुक्ति प्राप्त कर लेता है तभी तो ये सारा शक्ति उन लोगों के पास आ जाता है। इसका मतलब समाधि के बल से जो विमुक्त होता है उसको ये शक्ति प्राप्त होता है, और जो प्रज्ञा की वजह से ये अरहंत का जब उपलब्धि होता है तो ये सब बात होता नहीं, ऐसा एक और सूत्र में कहा गया है। फिर बच्चा भगवान से पूछता है, लेकिन बंदे आपका कोई ऐसा गृहस्थ है, वो ग्रह को त्याग करके बिना, यानी सन्यासी होने के बिना, अपने मरण के बाद, अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में चले जाने वाला ऐसा कोई गृहस्थ आपके पास है? तो भगवान ने बोला, बच्चा ऐसा 100 गृहस्थ नहीं है, 200, 400, 500 ऐसा गृहस्थ भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा जो गृहस्थ है वो ग्रह में रहते हुए जब मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में जाता है। इसका मतलब ऐसा बहुत जो गृहस्थ है वो गृहस्थ जीवन छोड़ा नहीं है, गृहस्थी में वो धर्म का पालन किया है, लेकिन वहाँ पे मरने के बाद वो स्वर्ग में चला गया। तब अच्छोत्र ने पूछा, गौतम गुरु, बंदे ऐसा कोई आजीविका सन्यासी है
जब मृत्यु को प्राप्त करता है, अरहंत होने वाला ऐसा कोई आजीविका सन्यासी है। यहाँ पे आजीविका मतलब जो मक्खड़ी गौशाला है उस समय का जो गुरु है, उसका जो शिष्य है वो नंगा चलता है, उसको आजीविका सन्यासी ऐसा कहता है। तो यहाँ पे पूछने का मतलब ये है, कोई भी ऐसा आजीविका सन्यासी है जो मृत्यु होने के बाद अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। दुख संदकरोति, दुख को शांत करने वाला हो जाता है। नत्तिको बच्चा ऐसा कोई आजीविका सन्यासी नहीं है जो मृत्यु के बाद अरहंत बनता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बंदे, कोई ऐसा आजीविका सन्यासी है, उन लोग को जब मृत्यु होता है उन लोग स्वर्ग में जाने वाला ऐसा कोई आजीविका सन्यासी है क्या? उस समय का मक्कड़ी गौशाला का जो सन्यासी नंगा रहता है वो क्या मृत्यु के बाद स्वर्ग में चले जाता है क्या? इसका मतलब यही है। बच्चा, जब मैं अपना पूर्व 91 कल्प का जो बात मैं जब याद कर लेता है, ऐसा कोई भी जो आजीविका सन्यासी है जो स्वर्ग में गया है ऐसा मैं नहीं देखता। सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जो स्वर्ग में चला गया, बाकी कोई ऐसा नंगा सन्यासी स्वर्ग में नहीं गया। सोपासी कम्मवादी क्रियावादी थी, और जो सन्यासी है स्वर्ग में चला गया था वो कर्म का वादी है और क्रियावादी है। इसका मतलब जो कर्म का जो फल होता है उस वाद वाला एक ही सन्यासी है, वो स्वर्ग में गया था। तो समझना चाहिए ये 91 कल्प कितना बड़ा होता है। जैसे एक कल्प के बारे में एक जगह में ऐसा कहता है, 7 मील लंबा, 7 मील चौड़ा और 7 मील गहरा एक गड्ढा खोद लें, उसमें सारा सरसों का दाना से भरे और 100 साल में एक सरसों का दाना निकाल दें। तो ऐसा जब पूरा ये सरसों का दाना निकल जाएगा तो उसको एक कल्प ऐसा बोलता है। यानी भूमि जन्मने के बाद वो ख़त्म होने के जो अवस्था है उसको एक कल्प ऐसा कहता है। ऐसा 91 कल्पों में एक ही जो ऐसा सन्यासी है नंगा रहने वाला, वही स्वर्ग में चला गया, बाकी और कोई ही नहीं गया, ऐसा करके भगवान ने बोलता है। तब अच्युत ने बोला, तब गौतम शास्त्र उस परंपरा का जो लोग इवन स्वर्ग का भी अधिकारी नहीं है। जी बच्चा, उस परंपरा का लोग है, स्वर्ग के भी वो अधिकारी नहीं होता। भगवान ने यही बताया गया है। तो वच्छगोत्र का जो परिव्राजक है वो तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया और भगवान का जो वचन है उसको अनुमोदन किया। तेविज्य वच्छसूतम निष्ठितम। तो इस सूत्र में तेविज्य के बारे में बताता है, और एक गृहस्थ कभी अरहंत नहीं होगा ऐसा करके कहता है। और जो दूसरे परंपरा का जो सन्यासी है वो स्वर्ग में भी नहीं चले जाता ऐसा कहता है। तो ये सूत्र अच्छा लगा तो आप इसको पसंद करें और लोगों के साथ शेयर करें। ऐसा और सूत्र इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो थोड़ी देर हम पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों का सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।